हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की इस क्लास में अपन देखने वाले हैं अष्टक नियम, ऑक्टेट रूल। किसने दिया था? तो ये कोसेल और लुईस ने 1916 में दिया था। कोसेल, लुईस, कब? 1916 में। और इसको रासायनिक आबंधन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत भी कहते हैं। रासायनिक आबंधन का इलेक्ट्रॉनिकी सिद्धांत नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार यानी अष्टक नियम क्या कहता है कि परमाणुओं का संयोजन, अष्टक नियम के अनुसार परमाणुओं का संयोजन संयोजी इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण, संयोजी इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण यानी एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर, परमाणुओं का संयोजन संयोजी इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण या संयोजी इलेक्ट्रॉनों के सहभाजन यानी साजेश होता है। इस प्रक्रिया में आबंधन में प्रयुक्त होने वाले परमाणु, प्रयुक्त परमाणु अपने संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, अपवाद है हाइड्रोजन, प्राप्त करते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं। इसे अष्टक नियम कहते हैं। अष्टक नियम कहते हैं। कोसेल और लुईस ने दिया था 1916 में। रासायनिक आबंधन का इलेक्ट्रॉनिकी सिद्धांत कहलाता है। और क्या कहता है यह अष्टक नियम कि परमाणुओं का संयोजन संयोजी इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण यानी संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर चले जाएं तब परमाणु का संयोजन होता है, या परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का सहभाजन यानी साझा होता है। और इस प्रक्रिया आबंधन में इस प्रक्रिया में आबंधन में प्रयुक्त परमाणु अपने संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं। इसे अष्टक नियम के नाम से जाना जाता है। तो परमाणुओं के मध्य रासायनिक आबंधन का निर्माण, आबंधों का निर्माण या तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से होता है या इलेक्ट्रॉनों के सहभाजन से होता है। प्रत्येक परमाणु इसमें अपने संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेते हैं। इसे अष्टक नियम के नाम से जाना जाता है। अष्टक नियम के बाद में आते हैं सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध सहसंयोजी आबंध या कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं इसके बारे में 1916 में 1916 में लैंगम्यूर ने कोसेल लुईस सिद्धांत में थोड़ा सा परिवर्तन करके प्रस्तुत किया। कोसेल लुईस सिद्धांत में परिवर्तन कर दिया और नया सिद्धांत कहलाया लुईस लैंगम्यूर। और इन्होंने लुईस और लैंगम्यूर ने 1919 में लैंगम्यूर ने कोसेल लुईस परिकल्पना में जो धनावेशित अष्टि थी उस परिकल्पना का परित्याग करके नई परिकल्पना दी सहसंयोजी आबंध की, कोवेलेंट बॉन्ड की। और इस परिकल्पना के लिए इसे लुईस लैंगम्यूर सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। उसमें धन आवेशित अष्टि जिसमें नाभिक और आंतरिक कोषों के इलेक्ट्रॉन और बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉनों को शामिल किया गया था। उस परिकल्पना का यह परित्याग करके क्या कहता है, सहसंयोजी आबंध की परिकल्पना को महत्व देता है। कौन? लुईस लैंगम्यूर सिद्धांत। अब सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं इसकी बात करते हैं। तो दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के सहभाजन से निर्मित होने वाले आबंध। परमाणुओं के मध्य, दो काट देता हूं, परमाणु ज्यादा भी हो सकते हैं।
परमाणुओं के मध्य सहभाजन, वो भी इलेक्ट्रॉनों के सहभाजन से निर्मित होने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। क्या हो जाएगी डेफिनेशन सहसंयोजी आबंध की? लुईस लैंगम्यूर सिद्धांत की, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के सहभाजन से, इलेक्ट्रॉनों के साझे से निर्मित होने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। अब सहसंयोजी आबंध निर्माण की परिघटना में क्या क्या होता है? तो सहसंयोजी आबंध निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्येक परमाणु हाइड्रोजन को छोड़कर अपने अंतिम संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेता है। सहसंयोजी आबंध निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने वाला परमाणु अपने संयोजी कोष में आठ इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। सहसंयोजी आबंध निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने वाला परमाणु अपने जो भी परमाणु भाग लेता है अपने संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है? प्राप्त करता है, हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन अपने अंतिम कोष में केवल या संयोजी कोष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर पाता है। तो प्रत्येक संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। यह तो हो जाएगा फर्स्ट संयोजी कोष की संयोजी आबंध निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्येक परमाणु जो आबंध निर्माण में भाग लेता है वो 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेता है। दूसरा, सहसंयोजी आबंध निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्येक परमाणु इलेक्ट्रॉनों का आबंध में समान योगदान देता है। यानी जो सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म होगा दो परमाणुओं के बीच में, साझे में जो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रयुक्त होगा उसमें दोनों परमाणुओं का जो आबंध निर्माण में लगे हुए हैं उनमें उनका समान योगदान होगा। सहसंयोजी आबंध निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्येक परमाणु इलेक्ट्रॉनों का आबंध में समान योगदान देता है। यानी एकल आबंध है तो 2 इलेक्ट्रॉनों में से एक इस परमाणु का एक दूसरे परमाणु का होगा। यदि द्विबंध है 4 इलेक्ट्रॉन है तो उनमें 2 एक परमाणु के होंगे, 2 दूसरे परमाणु के होंगे। फिर सहसंयोजी आबंध निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्येक परमाणु हाइड्रोजन के अतिरिक्त अष्टक प्राप्त नहीं करता है। हाइड्रोजन बाकी सब अष्टक प्राप्त कर लेते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं। इसके अलावा उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। अक्रिय गैसों का वर्ग संख्या 18 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। तो सहसंयोजी आबंध निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्येक परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेता है, यानी अक्रिय गैस विन्यास धारण कर लेता है।
अब देखो Cl2 अणु में सहसंयोजी आबंध का निर्माण देखते हैं। इस प्रक्रिया में क्या करता है, प्रत्येक परमाणु चूंकि अष्टक पूरा करता है और दोनों परमाणु समान योगदान देते हैं जो आबंध निर्माण में प्रयुक्त होते हैं। तो क्लोरीन के पास संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है, क्लोरीन 17 नंबर पे आता है। संयोजी कोष मतलब अंतिम कोष, 2 8 7, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 4 7 हो गए। दूसरे क्लोरीन परमाणु के पास भी 7 है। और सहसंयोजी आबंध निर्माण की प्रक्रिया में दोनों को अष्टक पूरा करना है। तो कमी कितने इलेक्ट्रॉनों की है, जितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है संयोजी कोष में उतना इलेक्ट्रॉन जो है वो साझे में लगाएंगे दोनों परमाणु। इस क्लोरीन परमाणु के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी अष्टक पूरा करने के लिए दोनों को 1-1 चाहिए। तो दोनों 1-1 इलेक्ट्रॉन साझे में लगाएंगे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो इस क्लोरीन परमाणु के भी हैं, यानी यू, और इधर वाले क्लोरीन परमाणु के भी हैं, ये कॉमन हो गए दोनों के। और इस प्रक्रिया में देखो इसने भी 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिए, 2 ये कॉमन, और दूसरा परमाणु ये भी क्लोरीन परमाणु 8 इलेक्ट्रॉन कर ले रहा है, 2 2 4 2 6 2 8, यानी 8 इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं अपने बाह्यतम कोष में। और ये अष्टक पूरा करने के बाद ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है, 2 8 10 और 8 और 18, यानी ये भी आर्गन विन्यास प्राप्त कर लेता है और ये भी आर्गन विन्यास प्राप्त कर लेता है, 1-1 इलेक्ट्रॉन दोनों साझे में लगने के बाद। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन युग्म सहभाजित है, यानी साझे में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन युग्म यानी 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉनों के साझे से एक बंध बनता है, और बाकी शेष इलेक्ट्रॉनों को अपन यूं दर्शा सकते हैं। ये लो जो अब देखो इसके अंदर जिन इलेक्ट्रॉनों ने सहभाजन में भाग लिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉनों ने एक बंध बना लिया। शेष जो इलेक्ट्रॉन है उनको ऐसे का ऐसा रख दिया। जो बंध निर्माण में भाग लेते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं बंधी युग्म। बंध या आबंध निर्माण में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, आबंधी युग्म या बंधी युग्म या बॉन्ड पेयर, या इनको शॉर्ट में कहते हैं बी डॉट पी डॉट। और जो आबंध निर्माण में भाग नहीं ले रहे हैं, देखो ये 2 2 4 2 6, ये 6 इसके और 6 इसके, ये तो हैं कौन से, बॉन्ड पेयर। और ये जो आप देख रहे हो आबंध या बंध निर्माण में भाग नहीं लेने वाले इलेक्ट्रॉन युग्म या इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर। तो इसमें 3 लोन पेयर हैं, इसमें भी 3 लोन पेयर है, और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड पेयर है, यूं कह सकते हैं अपन। तो ये बात हुई लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं अपन, एग्जाम्पल नंबर 2 H2O। इसमें सहसंयोजी आबंध कैसे बनते हैं। तो ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 6। हाइड्रोजन के पास संयोजी कोष में 1-1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये 1, और दूसरे हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन का तो अष्टक पूरा होना चाहिए। अब हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने और इस हाइड्रोजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन करने, यानी दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं को 2-2 इलेक्ट्रॉन अपने संयोजी कोष में या बाह्यतम कोष में करना है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन भी एक एक इलेक्ट्रॉन लगाएंगे और ऑक्सीजन भी इनके साथ साझे में एक एक इलेक्ट्रॉन लगाएगा। तो ये लगा दिए लो, एक हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन का, एक इधर ऑक्सीजन का एक इधर ऑक्सीजन का। तो इन दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ड्यूप्लेट प्राप्त कर लिया दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं ने, यानी हीलियम विन्यास। हीलियम के पास कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हीलियम अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त कर लिया। ऑक्सीजन के पास देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के भी माने जाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन के माने जाएंगे, और 4 ये खुद के पड़े ही हैं, 2 और 2 4, 4 ये 4 ये 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन। और 8 इलेक्ट्रॉन ये किसका विन्यास प्राप्त कर लेती है, नियोन विन्यास, उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेती है। तो H2O इस तरीके से बनता है। अब हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा एक बंध, फिर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के पास देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म जो हैं, एक युग्म ये एक ये युग्म, दोनों बंध निर्माण में भाग नहीं लेते हैं, इनको कहते हैं लोन पेयर या अनाबंधी। फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड, और तो एक बॉन्ड ये एक बॉन्ड ये H2O निर्मित हो जाएगा। ये 2 बॉन्ड पेयर और ये 2 लोन पेयर, इस तरीके से H2O निर्मित होता है। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं अपन CCl4 का। अब CCl4 के अंदर कार्बन परमाणु है, उसके संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4। क्लोरीन के संयोजी, क्लोरीन कितनी है टोटल, 4 है, कम है उसको सेंटर में रखते हैं, और फिर चारों ओर ये क्लोरीन 3 और ये 4। हर एक क्लोरीन के पास संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 7 2 6 और ये 7, इधर 2 4 6 7, 2 4 6 और 7। अब हर एक क्लोरीन के पास संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अष्टक पूरा करने के लिए तो एक क्लोरीन परमाणु को 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करना है, तो 1 क्लोरीन का लग जाएगा, 1 कार्बन का लग जाएगा। हर एक क्लोरीन में ऐसा ही है, 1 क्लोरीन का 1 कार्बन का, 2 4 6 और ये 7, इधर ये 7वां क्लोरीन का, और इधर से 1 कार्बन का, 1 कार्बन का 1 क्लोरीन का, 1 कार्बन का 1 क्लोरीन का। इस प्रक्रिया में देखो ये 8 इलेक्ट्रॉन जो साझे में आ गए या सहभाजन में आ गए, इनको कार्बन का भी गिना जाएगा और प्रत्येक क्लोरीन का भी गिना जाएगा। तो कार्बन देखो क्या कर लेता है, अष्टक पूरा कर लेता है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 6 और 8। क्लोरीन ये 2 कॉमन मान लिए, 6 पड़े ही हैं, 8 ये 8 ये 8 और ये 8। हर एक क्लोरीन के भी कितने हो गए, 8, यानी ये आर्गन विन्यास प्राप्त कर लेती है। 17 17 तो होते ही है, एक एक साझे वाले ले लेती है, तो 18। कौन सा विन्यास, आर्गन विन्यास, आर्गन विन्यास प्राप्त कर लेती है। और CCl4 को फिर अपन इस तरीके से दिखाएंगे, और इनमें 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 3 3 जोड़े कोई काम में नहीं आ रहे। ये जो संरचनाएं आप देख रहे हो जिसमें अपन बिंदुओं द्वारा क्या कर रहे हैं, अणुओं को प्रदर्शित कर रहे हैं, वे संरचनाएं जिन्हें या जिनमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों को डॉट द्वारा प्रदर्शित करते हैं, लुईस बिंदु संरचनाएं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस बिंदु संरचनाएं कहलाती है। क्या कहलाती है, ये संरचना देख रहे हो वो लुईस बिंदु संरचना है, और परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने का प्रयास इस प्रक्रिया में करते हैं। तो ये सहसंयोजी आबंधों का निर्माण हुआ।
अब देखो अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी आबंधों के प्रकार। और इसमें फर्स्ट है सहसंयोजी एकल आबंध। सहसंयोजी एकल आबंध, सहसंयोजी एकल आबंध। और सहसंयोजी एकल आबंध कौन से होते हैं? जब दो परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉन युग्म यानी दो इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो उसको सहसंयोजी एकल आबंध कहते हैं। जब दो परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब जोड़ा, पेयर, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन युग्म का या दो इलेक्ट्रॉनों का सहभाजन या साझा होता है तो सहसंयोजी एकल आबंध निर्मित होता है। सहसंयोजी एकल आबंध निर्मित होता है। जैसे अपन क्लोरीन की बात करके आ रहे हैं या हाइड्रोजन की देख लो। हाइड्रोजन के पास संयोजी कोष में देखो एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। दोनों परमाणु क्या करते हैं? अपना अंतिम कोष में दो इलेक्ट्रॉन यानी हीलियम विन्यास प्राप्त करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो 1s कक्षक पूर्ण करने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो एक इसका और एक इसका, दोनों क्या करते हैं? दो इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं। ये दो इलेक्ट्रॉन इसके, ये दो इलेक्ट्रॉन इसके, टू इलेक्ट्रॉन। इसको अपन यूं दिखाएंगे H और H। ये है सहसंयोजी एकल आबंध, सिंगल बॉन्ड। जब दो परमाणुओं के बीच में एक इलेक्ट्रॉन युग्म यानी दो इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, सहसंयोजी एकल आबंध। इससे पहले अपन क्लोरीन अणु का निर्माण देख चुके हैं, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो सहसंयोजी एकल आबंध है। इसके अलावा एल्केन, उनमें भी सहसंयोजी एकल आबंध निर्मित होते हैं। जैसे यदि मैं मेथेन की बात करूं CH4, तो कार्बन के पास संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रत्येक हाइड्रोजन के पास संयोजी कोष में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करते हैं? हाइड्रोजन को दो दो इलेक्ट्रॉन करने हैं, कार्बन को 8 करने हैं। तो देखो हाइड्रोजन के ये दो दो इस तरीके से हो जाएंगे, है ना। जिसको जितने चाहिए उतने ही साझे में लगाने पड़ेंगे। कार्बन के संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो साझे में चारों लगाने पड़ेंगे। हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो एक साझे में लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएंगे कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से। किसके? सॉरी, एक कार्बन के, और हाइड्रोजन के दो दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे प्रत्येक हाइड्रोजन के, यानी हीलियम विन्यास प्राप्त कर लेगा। और इसको अपन इस तरीके से दर्शा देंगे। यह है सहसंयोजी एकल आबंध। देखो दो परमाणुओं के बीच में एक इलेक्ट्रॉन युग्म या दो इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो सहसंयोजी एकल आबंध निर्मित होता है। अब देखो सहसंयोजी द्विआबंध, जब दो परमाणुओं के मध्य 4 इलेक्ट्रॉनों का या दो इलेक्ट्रॉन युग्मों का, जब दो परमाणुओं के मध्य 4 इलेक्ट्रॉनों या दो इलेक्ट्रॉन युग्म का सहभाजन या साझा होता है तो इसे सहसंयोजी द्विआबंध, डबल बॉन्ड कहते हैं, द्विआबंध कहते हैं। जब दो परमाणुओं के मध्य 4 इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन युग्म का, दो युग्मों का मतलब भी 4 इलेक्ट्रॉन सहभाजन या साझा होता है, सहसंयोजी द्विआबंध कहते हैं इसे, बनने वाले आबंध को। जैसे मैं यदि ऑक्सीजन की बात करूं तो ये ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी कोष में। ऑक्सीजन के पास संयोजी कोष में 2 और 6, ये 8 नंबर पे आता है। 2 के कोष में, एल कोष में 6, यानी अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। तो साझे में कितने लगाने पड़ेंगे? जितनी जरूरत है उतने लगाने पड़ेंगे। तो 6 हैं, 2 4 और ये 2 साझे में लगा दिए इस ऑक्सीजन ने,
दूसरा ऑक्सीजन, इसने भी 2 साझे में लगाने और ये 6 में से 4 इधर कर दो, तो साझे में 2 इसने लगा दिए, 2 इसने लगा दिए और 4 साइड में रह गए। तो ये जो बीच वाले 4 हैं वो दोनों के माने जाएंगे, इसके भी और इसके भी। इस प्रक्रिया में दोनों परमाणु क्या कर लेते हैं, अष्टक पूरा कर लेते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन इसके, 8 इलेक्ट्रॉन इसके, यानी नियोन विन्यास ये प्राप्त कर लेंगे, उत्कृष्ट गैस विन्यास। अब इसको अपन यूं दिखाएंगे, ऑक्सीजन ये बीच वाले 4 इलेक्ट्रॉनों ने 2 बंध बना लिए, ये लो, ये और ये O2 अणु हो जाएगा। तो इसे कहते हैं सहसंयोजी द्विआबंध। यदि मैं एथीन की बात करूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें देखो एथीन में ये इस कार्बन के, ये दूसरे कार्बन के, फिर एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, H H। हर एक कार्बन को संयोजी कोष में कार्बन कितने नंबर पे, 6 नंबर पे। ये होता है 2 और 4, कितनों की जरूरत है, 4 की, तो साझे में 4 लगाने पड़ेंगे। तो इस कार्बन के पास संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने अब 4 की जरूरत है, साझे में भी 4 ही लगाने पड़ेंगे। यानी संयोजी कोष में कितने हैं, जरूरत कितनों की है, तो संयोजी कोष में जितने हैं वो तो अपन उस परमाणु के चारों ओर लिखेंगे और साझे में उसको जितनों की जरूरत है उतने लगाने पड़ेंगे। तो संयोजी कोष में 4 और जरूरत भी 4 की अष्टक पूरा करने के लिए, तो साझे में 4 लगाने पड़ेंगे। तो 2 3 4, 2 इधर से हाइड्रोजन दे देंगे, 2 इस कार्बन के, 2 इस कार्बन के, फिर एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन प्रत्येक क्या करेंगे, 2-2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण कर लेंगे और कार्बन, इस कार्बन के देखो ये 8 इधर से यूं हो जाएंगे और इस कार्बन के ये 8 हो जाएंगे, इसके भी 8 और इसके भी 8 और हाइड्रोजन के 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये अणु जो है वो इस तरीके से बन जाएगा, C डबल बॉन्ड C H H H और H। तो 2 परमाणुओं के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से निर्मित होने वाले अबंध सहसंयोजी द्विआबंध कहलाते हैं। थर्ड है अपना सहसंयोजी त्रिआबंध। सहसंयोजी त्रिआबंध, अब सहसंयोजी त्रिआबंध कौन सा होता है, तो 2 परमाणुओं के मध्य 3 इलेक्ट्रॉन युग्म, 2 परमाणुओं के मध्य 3 इलेक्ट्रॉन युग्म या 6 इलेक्ट्रॉनों के सहभाजन से निर्मित होने वाले आबंध सहसंयोजी त्रिआबंध कहलाता है। सहसंयोजी त्रिआबंध कहलाते हैं। 2 परमाणुओं के मध्य 3 इलेक्ट्रॉन युग्म यानी 6 इलेक्ट्रॉन, 3 युग्मों में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे के साझे से निर्मित होने वाले आबंध सहसंयोजी त्रिआबंध कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का लेते हैं, नाइट्रोजन के 7 नंबर पे आता है 2 और 5, संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसको 3 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है तो साझे में 3 लगाने पड़ेंगे। ये नाइट्रोजन परमाणु 1 2 3 साझे में लगाने पड़ेंगे। टोटल कितने हैं संयोजी कोष में, 5, तो ये 5। फिर दूसरा नाइट्रोजन परमाणु साझे में कितने, 3 और ये 2, टोटल कितने, 5। जितनों की जरूरत है उतने साझे में लगाने पड़ेंगे और टोटल इलेक्ट्रॉन 5 है इसके पास, तो 5 इसके लिख दिए, 5 उसके लिख दिए। अब देखो ये 6 इसके भी हैं और उसके भी हैं और 2 ये इसके हैं, तो 6 और 2 8, ये 6 और 2 8, यानी N ट्रिपल बॉन्ड N इस तरीके से हो जाएगा। जो कॉमन 3 इलेक्ट्रॉन है इसके और 3 इलेक्ट्रॉन इसके, 6 इलेक्ट्रॉनों को 3 बंधों के रूप में दर्शा दिया और 2-2 इलेक्ट्रॉनों को
बिना बंध के दर्शा दिया। तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके हो जाते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन इसके हो जाते हैं। तो 2 परमाणुओं के मध्य 6 इलेक्ट्रॉनों के साझे से निर्मित होने वाले सहसंयोजी त्रियाबंध कहलाते हैं। अब आपको इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनानी है। लुईस CH ट्रिपल बॉन्ड CH एथाइन है और इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनानी है। यह भी सहसंयोजी त्रियाबंध का ही एग्जाम्पल है। तो यह है सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजी आबंधों के प्रकार और सहसंयोजी आबंध निर्माण की प्रक्रिया में क्या क्या होता है। प्रत्येक परमाणु अष्टक प्राप्त करता है यानी उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करता है और आबंध निर्माण की इस प्रक्रिया में निर्मित होने वाले आबंध में प्रत्येक परमाणु जो आबंध निर्माण में भाग लेता है इलेक्ट्रॉनों का समान योगदान देता है। जैसे 3 इसके लगे हैं 3 उसके लगे हैं, द्विआबंध में 2 इसके 2 उसके और एकल बंध में 1 इसका दूसरा उसका, इस तरीके से निर्मित होते हैं। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन यानी ड्यूप्लेट प्राप्त करता है और अन्य परमाणु ऑक्टेट प्राप्त करते हैं, अष्टक। तो यह पूरी प्रक्रिया।